कि नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। आजकल पत्रकारों के पैरों में ना घुंघरू बांध दिए गए हैं, यानी सिर्फ अब खबरें नहीं बताना है बल्कि आपको ताता थैया भी करना है, यानी ताल से ताल मिलाकर घुंघरू के झनकार के साथ छमक चलो वाली चाल भी चलना है। यानी सरकारी महकमे के आगे सर झुकाना है, नतमस्तक होना है, और जी हजूरी में आप जितना जी हजूरी कर लें वो कम है और आपको करना है। तो खैर, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और सबसे तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल जी न्यूज, छी न्यूज उसको कहा जाता है, उसके एंकर हैं सुधीर चौधरी नाम है। बाकायदा बहुत अच्छे से उनको जानते होंगे, बड़ी शालीनता से कोई बात कहते हैं और अच्छी बात भी बताते हैं। डीएनए में हर रोज आके कुछ ना कुछ का डीएनए टेस्ट करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो हंगर इंडेक्स का डीएनए टेस्ट कर रहे थे। हंगर इंडेक्स में उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट पेश की गई है, यानी भारत के बारे में जो चीजें बताई गई है, वो विश्वास योग्य शायद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनका कहना है, सुधीर चौधरी साहब का। खैर, पहले उनकी वीडियो देखिए, उसके बाद थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे, आपको उनका एक ट्वीट भी आपको बताएंगे। पहले वीडियो में गौर से सुनिएगा कि क्या क्या महानुभाव महाशय कह रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देशों की गैर सरकारी संस्थाओं को ये सब दिखाई नहीं देता, और ये जब भी भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि भारत के सभी लोगों को अब भरपेट भोजन मिल रहा है, या भारत से गरीबी पूरी तरह से मिट चुकी है, या भारत में भुखमरी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे है, लेकिन जितनी खराब स्थिति इन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दिखाई जाती है, उतनी खराब स्थिति भी भारत में नहीं है। एक समय था जब भारत के लोग, भारत की सरकारें इस तरह के रिपोर्ट्स को चुपचाप स्वीकार कर लिया करते थे। तब ये पश्चिमी देश किसी बड़े प्रोफेसर की तरह हमें नंबर देते थे और हमें लेक्चर भी देते थे, और भारत चुपचाप इनकी बातों को स्वीकार कर लेता था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये समझती हैं कि इनके पास पूरी दुनिया को आंकने का लाइसेंस है। उन्होंने अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बना के रखी है। किस देश में लोग कितने खुश हैं, किस देश के लोग कितने स्वस्थ हैं, किस देश की क्या गरीबी की स्थिति है, और भी किस देश के लोगों को बोलने की कितनी आजादी है। ये सारे वो मापदंड हैं जिन पर पश्चिमी देशों के ये अलग अलग जो संस्थाएं हैं, ये रिपोर्ट जारी करती हैं, और ये रिपोर्ट जारी करने के लिए अपने आप को एक जज की तरह समझते हैं। और बाकी के जो पूरे देश हैं, जो खास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, वो चुपचाप इनके आदेशों को मान लेते हैं। इनकी रिपोर्ट में जितने नंबर उन्हें दिए जाते हैं, जो रैंक दी जाती हैं, वो मान लेते हैं। और ये पश्चिमी देशों की संस्थाएं ये समझती हैं कि ये सब करने का लाइसेंस इनके पास है। लेकिन अब वो जमाना चला गया, ये नया भारत है, और अब भारत ऐसी रिपोर्ट्स को और ऐसी संस्थाओं को और ऐसी देशों को अच्छी तरह से वापस जवाब देना सीख गया है। इसलिए पहले आपने सोचा होगा, कभी सुना नहीं होगा कि भारत सरकार ने इस तरह का कभी कोई बात कही हो, लेकिन अब भारत जो है वापस जवाब देता है और इन संस्थाओं को यह भी बताता है कि आपकी रिपोर्ट गलत है। तो सुना आपने साहब क्या कह रहे हैं। तो खैर चलिए, अब हम आपको और कुछ चीजें बता देते हैं, उसके बाद उनके भी बातों का हम डीएनए टेस्ट करेंगे। ये दैनिक भास्कर का पेपर का कटिंग है। इसमें लिखा है, भुखमरी की रैंकिंग में नेपाल से 24 और पाकिस्तान से 9 पायदान नीचे भारत पहुंच गए, यानी करीब करीब हम अफगानिस्तान के पास पहुंच गए। यानी कहा जाता है कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा भुखमरी दर आंकी जाती है और सबसे ज्यादा भुखमरी है भी वहां पे। लेकिन अब चलिए साल दर साल हम बताते हैं कि किस कदर हमारा विकास हुआ है, और उसके बाद आते हैं सुधीर चौधरी के एक ट्वीट पे। साल 2016 में हम 97वें स्थान पे थे, साल 2017 में 100वें स्थान पे आए, साल 2018 में 103 स्थान पे आ गए, साल 2019 में हम 102वां स्थान प्राप्त किए, साल 2020 में कम हुए 94वें स्थान पे आए, फिर उसके बाद साल 2021 में 101 स्थान हासिल कर लिए। यानी हमारा विकास हो गया, इसको कह सकते हैं विकास है, क्योंकि देश में सब चीज विकास की तरफ अग्रसर है। महंगाई भी विकास है,
भूखमरी में अगर हमारा बढ़ोतरी होता है तो वो भी विकास है। लोकतंत्र में अगर हमारा पायदान ऊपर नीचे होता है तो वो भी विकास है। बोलने की आजादी में अगर हमारा पायदान ऊपर नीचे होता है तो वो भी विकास है। खैर ये विकास है, विकास समझिएगा, इसको कुछ और मत समझिएगा। खैर अब आ जाते हैं हम सुधीर चौधरी के डीएनए की तरफ। सुधीर चौधरी इस डीएनए पे भी डीएनए टेस्ट करना शुरू कर दिए इंडेक्स का, लेकिन उससे पहले वाला एक डीएनए हम बता दें तो 2013 का है। 2013 में जब भूखमरी का जो सूचकांक यानी रिपोर्ट जब सामने आई, उसमें बताया गया कि भारत किस स्थान पे है, तब उन्होंने क्या कहा था ट्वीट पे, दुनिया में भूखमरी के शिकार जितने लोग हैं उनमें से 1/4 सिर्फ भारत में रहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक। ये उस समय महाशय को यानी दुनिया भर में जितने भी लोग भूखे रहते हैं उसके 1/4 लोग कहां रहते हैं, वो भारत में रहते हैं। लेकिन अभी महाशय क्या कह रहे थे, उनके बातों का हम डीएनए टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा भूखमरी की लिस्ट में जितना दिखाया जाता है उतना भारत है नहीं, यानी ये ही मान रहे हैं कि भारत में भूखमरी है, लेकिन उतना नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। शायद हम उम्मीद करते हैं इस बात पर कि सुधीर चौधरी की बातें सही हो जाए। शायद हो सकता है कि वो अपने प्लेट की तरफ देख रहे हैं, वो या नेताजी के घर से जो भी उनके यहाँ खाने पीने के लिए जो चीजें आती होगी या जो पैसे मिल रहे हैं, शायद उस पर उनकी नजर ज्यादा हो कि भूखमरी तो है नहीं जितना दिखाया जा रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं, एक समय था जब भारत के लोग इस तरह के रिपोर्ट चुपचाप स्वीकार कर लेते थे, और ये जज की तरह जो लोग लेक्चर दे रहे हैं, जो लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, जो पश्चिमी देश के जो संस्थाएं हैं, वो रिपोर्ट जो पेश करती है हमारे सामने, जो रिपोर्ट बनाती है, उसको हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बदल गया है भारत। हम चुपचाप क्यों स्वीकार कर लें? क्योंकि अगर आप हमारी पोल पट्टी खोलेंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल का काम चल रहा है लीपा पोती का, झूठ का बाजार चल रहा है। यानी झूठ जितना बोल सके आप झूठ बोलिए, झूठे प्रोपेगेंडा दिखाइए, हिंदू मुस्लिम के डिबेट में उलझा के रखिए, ताकि ये सब चीजों पे विश्वास हम ना करें। खैर ये सुधीर चौधरी की बात है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं, जज समझ बैठे हैं, खुद को अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, फिलॉसफिकल चीजें हमारे सामने झाड़ देते हैं। यानी इनका कहना है कि ये लोग हर साल रिपोर्ट बनाते हैं, कितने लोग देश में खुश हैं, कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने भूखमरी है, कहां किस देश में कितनी गरीबी है, लोकतंत्र कितने स्थान पे किस देश में है, लोकतंत्र की आजादी या बोलने की आजादी कहां कितना है, ये तमाम तरह के रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। लेकिन अब हम इस बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये बदलता हुआ भारत है, मोदीमय भारत है, और मोदीमय भारत में जो मोदी के चश्मे से जो दिखाया जाएगा, सिर्फ उस पर विश्वास करना है। तो चलिए उस चश्मे को भी हम दिखा देते हैं कि सुधीर चौधरी ये वही गोदी मीडिया वाले लोग हैं, ये वही गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये वही दरबारी मीडिया के लोग हैं जो हमारे प्रधान सेवक को सबसे लोकप्रिय नेता घोषित कर दिए। वो भी लोकप्रिय नेता क्यों घोषित किया गया था? वो भी बाहरी रिपोर्ट ही था। खैर एक दो रिपोर्ट का हवाला दे दूं आपको। एक पत्रिका है ब्रिटिश हेराल्ड, उसके अनुसार मोस्ट पावरफुल पर्सन का तमगा हमारे प्रधान सेवक को दिया गया। तमाम गोदी घराने में, तमाम गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया उछल उछल कर दिखाना शुरू कर दी कि भाई मोदी जी तो पावरफुल नेता है, पावरफुल पर्सन है। उसके बाद आते हैं एक और आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में हमारे मोदी जी को 9वें स्थान मिल गया। अब 9वां स्थान मोदी जी को मिला, तब तक इधर गोदी मीडिया के पत्रकार उछल बैठे, क्योंकि सबसे ज्यादा विजय, सबसे ज्यादा कामयाबी तो इन्हीं को हासिल हो गई, मान लो। तो इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। तो अब आप ही बताइए कि भाई जब हम गोदी मीडिया के कहे हुए बातों पर या उनकी कही हुई हर बातों पे, खबरों पे हम विश्वास कर लेते हैं, तो फिर जब हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई? फिर वो झूठ कैसे हो सकती है? फिर उस रिपोर्ट में भारत की सच्चाई क्यों नहीं दिख रही? जब मोदी जी को हम सबसे लोकप्रिय नेता मान सकते हैं, सबसे पावरफुल पर्सन मान सकते हैं, सबसे शक्तिशाली नेता मान सकते हैं, सबसे प्रभावशाली नेता मान सकते हैं, वो भी विदेशी रिपोर्टों के अनुसार, तो कई बार ऐसा होता है कि इन रिपोर्ट्स बनाने वालों को भी खरीदा बिका जाता है, क्योंकि भारतीय पत्रकार तो जल्दी आसानी से बिक जाते हैं। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार हैं उनकी कीमत लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर मिर्ची तो लगनी है। खैर उसके बाद लोगों ने
सुधीर चौधरी के डीएनए पे ट्वीट भी किया, डीएनए उनका भी डीएनए दिखाया। एक अनुराग कश्यप नाम के एक यूजर आईडी से लिखा जाता है, सुधीर चौधरी तू कहीं इस फोटो की डीएनए तो नहीं चेक कर रहा है? स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे होंगे, उसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद और नेता हैं जो इस पे टेबल पे एकदम पूरा खाने पीने की सामानें रखी गई है, तो कहीं इस फोटो का तो डीएनए तू टेस्ट नहीं कर रहा है? उसके बाद विनोद कापरी लिखते हैं, खुलेआम बेशर्मी, बेहाई, चाटुकारिता, दलालित की ये इंतहा है, अविश्वसनीय है। उसके बाद में ये वो पत्रकार लोग हैं जो हमको और आपको गुमराह करते हैं। हंगर इंडेक्स में वाकई भूखमरी है। अगर आपको भी विश्वास नहीं होता है तो आप अपने महलों से निकलकर कभी सड़कों पे जाइए, कभी रात को सफर कीजिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के सड़कों पे निकलिए कि लोग आपको रास्ते से चुन चुन कर खाते हुए नजर आएंगे। आप अगर महाराष्ट्र जैसे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हैं, या लखनऊ जैसे बड़े शहरों में, या पटना जैसे बड़े शहरों में है, तब भी आप सड़कों पे निकलिए। अगर वहां से अगर फुर्सत मिले तो आप गांव में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वाकई देश में भूखमरी है कि नहीं है। अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में भूख की वजह से, पेट की आग की वजह से कितने लोग की मौत हुई है, वो आंकड़े आपके और हमारे सामने हैं। तो खैर, हमको और आपको गुमराह करने की कोशिश की जाती है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, लेकिन डीएनए किसका कितना खराब है, कितना अच्छा है, वो वही लोग जानते हैं। लेकिन चाटुकारिता की हद हो गई है। चाटुकार पत्रकारों की या दरबारी पत्रकारों तो की इतनी बाढ़ आ गया है कि सोचिए ही मत। वो जूनियर से लेकर सीनियर तक हर किसी को यही सिखाया जाता है कि नतमस्तक रहो, सरकार की वाहवाही करो। खैर, हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पे बेल आइकन दबाइएगा और फेसबुक पे फॉलो जरूर कीजिएगा।